श्री श्री बृहद भागवतामृतम। क्या प्रश्न चल रहा था? कुंज बिहारी, क्या प्रश्न चल रहा था? कॉपी लिखाई नहीं। योगेश देखो, ये तुमसे नया बच्चा है, फटाफट कैसे बोलते थे। क्या तुझे बोला? हाँ, कैसे तू बता। कुछ लोगों का ऐसा कहना है क्योंकि पार्षदों ने गोप कुमार से कहा, तुम यदि त्वरा चेत वैकुंठ जाना चाहते हो, मुक्ति लोगों परित्याग करो और शुद्ध भक्ति का आचरण करो। शुद्ध भक्ति कहने से जो भक्ति कैसी है, कीर्तनाख्या भक्ति, उसका पालन करो। दो चीजें कही थी। विशुद्ध भक्ति कहने से जो व्यक्ति ज्ञान कर्म से रहित हो, ये स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण हो गया। स्वरूप लक्षण क्या था? कीर्तनाख्या भक्ति, जो भक्ति कीर्तन द्वारा साधित होती हो। तो उसके साथ ही प्रश्न जगा था। मानो गोप कुमार ने कहा, क्या कहा था? क्या कहा था? जब तब पिपलायन ऋषि तपोलोक में कहा था, स्मरण करो। स्मरण ही सर्वोत्तम प्रेम का लक्षण है। यहाँ उत्तम भक्ति का एक अंग है श्रवण। स्मरण सर्वश्रेष्ठ अंग है। लॉजिक क्या दिया चंद्रकांत जी? बैठते हो तो सुनना, उत्तर देना पड़ेगा भाई, नहीं तो उसमें उन्होंने ये बताया स्मरण श्रेष्ठ है, कीर्तन से स्मरण श्रेष्ठ है। क्यों बताया? पुंगल खिलाने से काम नहीं चलेगा क्या? पुंगल से काम नहीं चलेगा? पुंगल उत्सव नहीं क्या? किले श्रेष्ठ है। ओ सचिनंदन बता, हैं? जब रेगुलर नहीं बता पाए तो मैं तो प्राइवेट बताऊं। क्यों? नंद किशोर जी आप बता देंगे। अरे नहीं, पहले जो पिपलाइन ऋषि ने कहा था स्मरण श्रेष्ठ है। स्मरण श्रेष्ठ है तो लॉजिक क्या दिया? स्मरण श्रेष्ठ क्यों है? स्मरण कीर्तन श्रेष्ठ क्यों बताया था? स्मरण को कीर्तन से श्रेष्ठ क्यों बताया गया था? इसलिए प्रेमदास अंतिम अस्त्र बचा है सनातन, तो बता। क्योंकि जो स्मरण होता है वो मन के द्वारा होता है। मन बहुत ज्यादा चेष्टाओं से साधित होता है, और जैसा साधन होता है उसी प्रकार साधित होता है। यदि साधन समस्त इंद्रियों को कठिनाई से कठिन होता है, उसमें साधन यही बस। नंबर एक उन्होंने कहा था कीर्तन जो होता है मुख से होता है, मुख जड़ है। नंबर दो, कीर्तन करने के लिए बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता।
इसकी तुलना में जो स्मरण है किससे होता है? वो मन से होता है। और मन कौन है? इंद्रिय अधिपति और बड़ा बलवान है। स्मरण करने के लिए बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है। स्मरण करने के लिए मन को, जो मन बड़ा बलवान है, घोर है, महाघोर है, एक क्षण में हजारों अनर्थ उत्पन्न कर देता है, ऐसे मन को भस्म करना है, तब जाके स्मरण होता है। ये कौन सीखा? कोई बना रसोई सारा थूक ना, ये जो डाल देते इसके अंदर। कल यहां रसोई में वो क्या ना, मास्क होना चाहिए, एक पैकेट। जो रसोई बनाएगा मास्क लगा के बनाएगा। कुछ दो लाभ है, जो बकबक करोगे आवाज तेज नहीं आएगी, बोलो मुंह घुस जाएगा वो। और दूसरा होगा थूक, ठाकुर जो तुम्हारा थूक, तुम्हारा जो अधरामृत नहीं खाना पड़ेगा। तुम्हारा जो अधरामृत है ठाकुर जी, वो नहीं खाना पड़ेगा। दो चीजें कल से नहीं हो जाए। यदि सब्जी चिकनी हुई, रोटी यदि चिकनी हुई, तो जो सबका थूक ले लूंगा मैं, तो भी खा दूंगा। क्या बताया मैंने? जो रसोई बनाएगा उसके लिए मास्क अनिवार्य है कल से। हाँ, मास्क की मेडिकल वाला ये क्या धुल जाता है? धुलेगा तो नहीं, लेकिन 5-6 दिन एक हफ्ते वो वाला कपड़े वाला नहीं ला सकते। नहीं, ये मेडिकल वाला अच्छा है, ये करो। हाँ, क्या बोला है? अब तो गाल में पड़ने वाले थप्पड़। क्या बोला मैं? दो कारण पहले बताया स्मरण कठिन क्यों है, क्यों बहुत कठिनता से स्मरण होता है। लॉजिक क्या दिया था? जो वस्तु बहुत कठिनता से मिलती है वो श्रेष्ठ होगी, स्वाभाविक है। और कीर्तन क्या है? दो कारण से उसको न्यून बताया गया। एक तो कीर्तन आसानी से हो जाता है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरा वो कीर्तन होता है मुख से, वागेंद्रिय से होता है, बहिरेंद्रिय से होता है। इसलिए कीर्तन जो है श्रेष्ठ नहीं है, स्मरण श्रेष्ठ है। कैश्चित क्या कहते हैं यहां पर? मन्येत कैश्चित स्मरण न कीर्तनम। कैश्चित, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, क्या मानते हैं? कि स्मरण श्रेष्ठ है, कीर्तन श्रेष्ठ नहीं है। यद्यपि श्रेष्ठ स्मरण ही है, परंतु वो दशा कौन सी है? वर्तमान में कह रहे हैं ये वहां वर्तमान में ये सिद्धांत यहां नहीं लगने वाला। यहां इसलिए कह रहे हैं कि स्मरण मन से होता है, मन को वशीभूत करना कठिन है, पर कठिन मन को वशीभूत करो, स्मरण करो। तो इसका मतलब क्या हो गया? स्मरण श्रेष्ठ है। कीर्तन क्या है? मुंह हिला दिया, कृष्णा, बस। कोई मेहनत लगी, कोई परिश्रम लगा? नहीं लगा। परंतु अब यहां जो पार्षद थे अपना विचार बता रहे हैं। मन्यामहे कीर्तनमेव सत्यम लोलात्मगैक स्वहृदय स्मृति स्मृते वाची संयुक्ते मनसि श्रुतो तथा दिव्यत परानप्पि उकुर्वतात्मावत। अब ये यहां पार्षद लोग कह रहे हैं ये हमारा मत नहीं है। और देखो, ये हमारा कोई ऐसा कहता है, परंतु मन्याम है। परंतु हमारा मत क्या है? हमारा मत ये है कीर्तनमेव सत्यम। हमारा से मानना है
कि कीर्तनमेव कीर्तन ही सत्यम, सत्तम। क्यों कीर्तन श्रेष्ठ क्यों है, जब बता रहे हैं यहां पर। कीर्तन कहां स्फूर्त होता है, वाची स्फूर्ति। कीर्तन जो है वाची माने वाग इंद्रिय, जिह्वा पर स्फूर्त होता है। और स्फूर्त होने पर भी क्या होता है, स्वयुक्ते मनसी। कीर्तन होता तो जीवा से है, पर मन से स्वतः ही युक्त हो जाता है, मन से स्वतः ही जुड़ जाता है। ये तो एक। दूसरा, तथा दिव्यत परान अप्यु कुर्वत आत्मवत। पहले क्या बताया, कीर्तन जीवा पर स्फूर्त होता है और होते ही अपने आप ही मन से युक्त भी हो जाता है? और अंत में क्या होता है, परान अपि उपकुर्वत आत्मवत। परान में दूसरों को भी। अंत में क्या होता है, जो कीर्तन की ध्वनि है वो क्या करती, श्रुतो, कानों को भी धन्य कर देती है। जब कीर्तन मुख से होता है तो मन से जुड़ ही जाता अपने आप, और साथ जो श्रुतो तथा जो कान है इनको भी कृतार्थ कर देता है। और इसके साथ ही साथ प्राण मतलब जो अन्य श्रोता हैं, जो सुनने वाले श्रोता हैं या अन्य इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को प्लस जितने भी श्रोता सुनने वाले हैं, मनुष्य पशु कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, सबको कृतार्थ कर देता है। कौन भक्ति, कीर्तन आख्या भक्ति है। ये प्रश्न पूछा था चिंतामणि में महाप्रभु ने हरिदास जी से। हरिदास जो मनुष्य हैं वो हरिनाम करेंगे, कीर्तन करके उद्धार हो जाएगा। अब जो पशु पक्षी नाम नहीं ले सकते हैं, या जो वृक्ष लताएं हैं, ये तो कीर्तन नहीं कर सकते, इनका उद्धार कैसे होगा। तब क्या बोला उन्होंने, प्रभु आपने उनकी व्यवस्था पहले ही कर दी है। क्या पहले कर दिया, आपने कीर्तन का प्रचार कर दिया। ये कि कीर्तन जो है इसके माध्यम से पशु पक्षी कीड़े मकोड़े इन्हें कान में प्रवेश करेगा, उद्धार हो जाएगा। यहां तक कि जितने भी पेड़ पौधे हैं इनका भी उद्धार हो जाएगा। ठीक है, मैं कह रहे हैं अभी तक टीकाकार कह रहे हैं, अभी तक वो पार्षद अन्यों के मत का वर्णन कर रहे थे। अन्य जो दूसरे हैं उनका मत का वर्णन कर रहे थे। अब अपना मत, हमारा मत क्या है, वर्णन कर रहे हैं। हमारे मत में क्या है, मन कैसा है, चंचल स्वभावयुक्त। मन कैसा है, चंचल स्वभावयुक्त। मन बड़ा चंचल है कि नहीं है। एक क्षण में इधर, एक क्षण में उधर, एक क्षण में इधर, एक क्षण में 40 साल पहले चला गया, एक क्षण में। मतलब पलक झपने में समय लगता है ना। सोचो, अभी हम 40 साल पहले या 30 साल पहले जब तुम बच्चे थे, अब उसको वहां जाने में कितने लगते मन को, है कितनी देर लगती है, पलक झपने में देर लगती है, इससे कम समय लगता है। ऐसा परम जो चंचल मन है, उस मन के द्वारा स्मरण होता है। स्मरण कहां होता है, केवल मन में ही होता है बस। स्मरण कहां होता है, केवल मन में ही होता है बस। और कीर्तन का प्रभाव मन में भी होता है, मुख में तो हो ही रहा है, कानों में भी हो रहा है, और समस्त इंद्रियों में हो रहा है, और साथ ही साथ जितने भी श्रोता हैं उन पर भी हो रहा है। अब मैं स्मरण कर रहा हूं, केवल क्या हो रहा है, न कानों को हो रहा है, न मुख को हो रहा है क्या,
या आसपास के जीव जंतु को हो रहा है नहीं हो रहा है। तो स्मरण केवल मन से ही होता है और एक ही इंद्रिय में होता है, मन में ही होता है बस। इसलिए कह रहे हैं, इसीलिए स्मरण अंग भक्ति से कीर्तन श्रेष्ठतम है। हरिनाम का आपने एग्जाम्पल दिया। हाँ जी, क्योंकि स्मरण जो होता है, जो व्यक्ति कर रहा है वही कर रहा है बस। और कीर्तन से मन में, कीर्तन जो कर रहा है, जो मन है, मन भी जुड़ रहा है। जब हरे कृष्णा करोगे क्या होगा? जो मन है, क्यों? क्योंकि जितने हमारे इंद्रियां हैं सबके विषय ग्रहण कौन करता है? मन। जितने हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां जो विषय भोग करती हैं, वास्तव में भोग इंद्रियां नहीं करती हैं, भोग कौन करता है? मन करता है। चाहे कर्म इंद्रियां हो तो ज्ञान इंद्रियां हो, भोग तो मन ही करता है, आस्वादन मन ही करता है। तो यदि मुझे हरे कृष्ण बोले जा रहा है, ये जो इंद्रिय काम हुआ, ये ग्रहण कौन करेगा? मन ही तो करेगा। तो कीर्तन में मन भी आ गया, कान भी आ गए, और अन्य भक्ति अंग भी आ गए, और साथ ही साथ जितने भी जीव मन जो और लोग हैं, चाहे मनुष्य को, पशु पक्षी आदि का हो, सब आ गए। इसलिए कीर्तन ही श्रेष्ठतम है। इसका कारण यह है कीर्तन स्मरण कहां स्फूर्ति होता है? मन में। और कीर्तन स्फूर्ति होता है जीवा में। जब कीर्तन जीवा में स्फूर्त होता है या नृत्य करता है, तो मन में भी विहार करता है। जब जीवा पर कीर्तन शुरू हो जाता है और नृत्य करता है, तो मन में भी वो जो कीर्तन मन में भी विहार करता है। जो हम कहते हैं, वर्णन कर रहे हैं, वो उसका प्रभाव मन पर भी जाता है। चाहे हम किसी को अपमान कर रहे हैं, कि सम्मान कर रहे हैं, गाली गलौज भी कर रहे हैं, तो मन पर भी मन भी उससे युक्त है। यदि मन से युक्त नहीं होगा तो होगा ही नहीं। मन युक्त है, उसमें है? यदि मन युक्त नहीं होगा तो मुझसे निकलेगा ही नहीं। मन तो युक्त है किसी न किसी रूप में। इसे कह रहे हैं यहां पर, और स्वयं ही उस कीर्तन से, वो कीर्तन मन से युक्त हो जाता है। अंत में वो कीर्तन की ध्वनि जो कीर्तन कर रहा है, जो श्रवण इंद्रिय है, कान है, उनको भी कितार से कर लेती हैं, और जो अन्य इंद्रिय हैं उनको भी सेवक के समान अधीन कर लेती हैं। जो हम मुख से बोल रहे हैं, क्या होगा? आंख भी वही काम करेगी। समझेगे नहीं? जो हम मुख से बोलते हैं, आंख भी वही काम करना शुरू कर दे धीरे धीरे, कान भी वही सुनना शुरू कर देंगे, और जो अन्य इंद्रिय भी कहीं ना कहीं प्रभाव किस पर पड़ता है? मुख का। समझे कि नहीं? यदि हम मुख से किसी की निंदा आदि कर देते हैं, तो दर्शन में भी ऐसा ही होता है। यदि हम किसी व्यक्ति निंदा करते अब हम उस व्यक्ति में आंख क्या करेगी? उसमें दोष देखना शुरू कर देती है। क्या करती है? इसलिए पहला क्या है? वाचो वेगम। हाँ, इसलिए कह रहे, तो ये तो तात्पर्य क्या है? कीर्तन ध्वनि, जो कान है उनको किताब से करती है, जो अन्य इंद्रियां हैं उनको भी, जो कीर्तन रूपी जो भक्ति है, सब इंद्रियों को वश में कर लेती हैं, सब इंद्रिय वश में हो जाती हैं। तो कीर्तन करता है, करते बोलते क्या होता है? आवेश आ जाता है। होता है ऐसा, कोई व्यक्ति कुछ रोज बोलता रहे होते उसमें आविष्ट हो जाता है। होता है ना? जब निंदा करते हैं, निंदा करते आविष्ट हो जाते हैं, और फिर हम नेत्र भी वैसे काम करना शुरू कर देते हैं, उसमें वही चीज देखना शुरू कर देते हैं।
होता नहीं होता ऐसा? क्यों किसी निंदा जब करते हैं तो करते करते क्या होता है, अब हम वही चीज हमें दिखाई पड़ने लग जाती है। इसलिए सावधान कह रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, मन ही सूक्ष्म रूप में इंद्रिय विषय को ग्रहण करता है। जितनी हमारी इंद्रियां हैं, चाहे वो 5 ज्ञानेंद्रियां हो, जितनी 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी हैं, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा, इनके जो विषय हैं, दर्शनेन्द्रिय, आंख, इसका विषय क्या है? रूप। आंख किसी सुंदर रूप का दर्शन कर रही है, आस्वादन कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? विषय ग्रहण कौन कर रहा है? मन कर रहा है। यदि मन उसे संयुक्त तो नहीं है। अब कोई बोले जी नाम शुद्ध नहीं हो तो दो नहीं निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल बता हूं, अभी हमारा नाम शुद्ध निकल रहा है? नहीं निकल रहा है ना? मतलब कि मन से क्या संबंध है इसका? अब तुमने विचार किया यहां से महामंत्र करते हुए जाएंगे, यहां से नहीं, यहां महामंत्र करते जाएंगे सब्जी मंडी सब्जी लाने के लिए। गेट में निकले, गोपाल भवन सामने गए, बंदर की नौटंकी देखी और मन बंदर में चला गया, मुंह से कीर्तन निकलना बंद हो गया। हुआ होता ऐसा? यहां से सोचा कि नाम करते हुए जाएंगे, ए बच्चों जाओ, अभी ट्यूशन जा रहे हैं ना, जाते समय दुखी रहते हैं, आते समय अभी अब ट्यूशन पढ़ के आ रहे हैं ना, इसलिए मजे में आ रहे हैं। जाते समय मुंह लगा कर होता था। हाँ, पर बच्चे अच्छे लगते ऐसे हैं जो किचर की जगह निकलते किसी करते करते। क्या बोल रहा था? है ना, चाहे नाम शुद्ध हो, शुद्ध बंद हो गया ही नहीं, जो हम नाम कर रहे हैं नाम शुद्ध नहीं है, तो भी मन की यहां पर प्रधानता है। चले जा रहे हैं, सोचा हरे कृष्ण आगे बोलते जाएंगे, जैसे थोड़ा आगे निकले, कब मुंह से नाम निकलना बंद हो गया पता ही नहीं चला। तो जो हमारे जीवा है किसके अधीन है? ये मन के अधीन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही होता है बस। यदि जीवा मन, ये कह रहे हैं जितने हमारी इंद्रियां हैं उनके विषयों को कौन ग्रहण करता है? मन ही। यदि मन यदि उदासीन हो जाता है, मन उदासीन हो जाता है, तो फिर इंद्रिय भी काम करना बंद कर देंगे। हैं? जगत में ऐसे अनेक एग्जाम्पल है ना। एक व्यक्ति नौकरी करता है, बड़ी चेत, बहुत पैसा कमाता है, बहुत परिश्रम करता है पत्नी बच्चों के लिए, या पत्नी डिवोर्स हो गया, या पत्नी मर गई, बच्चे मर गए, तो जो एक्टिव था वो एक्टिव रहेगा अभी वो? क्यों? जिनके लिए वो प्रयास कर रहा था वो तो वही तो नहीं रहे। अब कैसा हो जाएगा? वो निष्क्रिय पड़ जाएगा। होगा ना ऐसा? वही बता रहे हैं यहां पर, जो हमारी इंद्रियां, सब ऐसे इंद्रिय ऐसे, कान भी ऐसे, सुधा ने बस कानों में लगा करके क्या लगाते हो? हेडफोन। कुछ नहीं सुनेंगे, कथाएं सुनेंगे। हैं? वो कब कुछ और सुनने लग गया, कब कान बंद हो गए पता नहीं चला उसको। पूछा मैंने, क्या ये बैठे हुए प्रमाण तुम ही तो हो? बैठे मैंने कहा, क्या बोला मैंने? बस सिर खुजाने। तो सब इंद्रिय ऐसी हैं। तो इसलिए कहते हैं सूक्ष्म रूप में जितनी हमारी इंद्रियां हैं, मन ही सूक्ष्म रूप में विषय ग्रहण करता है। मन के बिना विषय ग्रहण करना असंभव होता है।
जो हम कीर्तन भी कर रहे हैं वहां पर मन की ही प्रधानता है, हैं? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर तात्पर्य ये है मन के बिना विषय ग्रहण करना असंभव है। अतः मैं कीर्तन की महिमा क्या वर्णन करूं? क्या कौन कह रहे हैं? उनको एक पार्षद कह रहा है कि क्या मन के बिना कोई भी विषय ग्रहण करना असंभव हो जाता है ना? तो फिर ऐसे कीर्तन की महिमा अधिक वर्णन क्या करूं? मतलब क्या विषय ग्रहण किसे होते हैं? मन से होते हैं, है ना? अब मन को प्रभावित कौन करती है? जीवा कर देती है। कान कभी भी मन को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, आंख भी नहीं कर पाएगी। जब बोलते हैं हम लोग वो अपने आप मन से युक्त हो जाता है। यह कीर्तन स्वतः ही कान में प्रवेश करके, जब हम कीर्तन करते हैं ये कान में प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करते जो कीर्तन करने वाला है उसके साथ साथ जो अन्य श्रोता लोग जो श्रवण कर रहे हैं उनको भी उपकृत कर देता है, उनको कृतकृतार्थ कर देता है। स्मरण में ऐसी क्षमता नहीं है। यदि मैं स्मरण कर रहा हूं, सोच रहा हूं सबका उद्धार हो जाएगा, पर नहीं होगा। यदि कोई स्मरण कर रहा है वो सोच मैं स्मरण कर रहा हूं सब कृतकृतार्थ हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। होंगे क्या? नहीं होंगे। बल्कि उसको स्मरण करता हुआ देख करके और सो हो जाएंगे, है कि नहीं? 100 लोग स्मरण कर रहे हैं आंख बंद करके, एक ने केवल एक करताल बजाई, सबका ध्यान टूट गया, सबका स्मरण खत्म। एक शब्द नहीं, खत्म, है ना? अब एक कीर्तन कर रहा है और 100 लोग ध्यान कर रहे हैं, तोड़ देंगे? है भाई? 100 लोग स्मरण कर रहे थे आंख बंद करके, एक व्यक्ति आया गया तो सबका ध्यान खत्म। एक कीर्तन कर रहा है, 1000 लोग मिल गए और ध्यान कर रहे हैं, उसका हम कीर्तन को हम रोक देंगे, बाधा पहुंचा देंगे, कर देगा? सनातन कर देगा? सोच रहा है, क्यों नहीं कर देगा? वो तो अकेला ही है, नहीं कर पाएगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो जो स्मरण में ऐसी क्षमता नहीं है, स्मरण में ऐसी क्षमता नहीं है। ये विचार बड़ा ही डीप विचार, बहुत गंभीर विचार चल रहा है। जो हल्के फुल्के मन लेना, नहीं तो एक झटके में मतलब जो उल्टा ही हो जाए, समझ में हो ना, उल्टा समझ जाओगे। क्योंकि लक्ष्य हमारा क्या है? स्मरण ही श्रेष्ठ है, स्मरण ही श्रेष्ठ है। समझा कि नहीं? भाव भक्ति क्या है? स्मरण तो है, वो क्या है? अष्टकाल लीला स्मरण क्या है वो? अब यहां बता रहे हैं कि नहीं, वो स्मरण से कीर्तन श्रेष्ठ है, कीर्तन प्रभाव है, स्मरण है भी क्यों बोल रहे हैं? इसलिए ध्यान सुनो, इसको हल्के, इस जो टॉपिक को हल्के फुल्के मान लो। हाँ, क्षमता नहीं है। अतएव कीर्तन ही चंचल मन को वशीभूत करने में समर्थ है। बात ठीक है, स्मरण श्रेष्ठ है, पर स्मरण होगा किससे? किससे स्मरण होता है? मन से। और मन कैसा है? महा चंचल है। तो पहले स्मरण कब सफल माना जाएगा? चित्त यदि मन शांत हो, स्थिर हो। और मन स्थिर होगा कैसे? तो बता रहे हैं, जो मन हमारा चंचल है, जब तक मन चंचल है स्मरण होगा नहीं। तो मन स्मरण के लिए क्या चाहिए? मन कैसे होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। तो मन को स्थिर कौन करेगा? कीर्तन करेगा। कीर्तन ही चंचल मन को वशीभूत करने में समर्थ है। कीर्तन के बिना मन कभी भी स्मरण का सामर्थ्य प्राप्त नहीं कर सकता।
कीर्तन किया जाता है, जो मन हम यहां वहां भाग रहा था, वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? वो झट आ जाता है ना? मन बैठे थे, आने कर रहे थे, यहां वहां जब मन जा रहा था, आने कर रहे थे, किसी ने हरे कृष्ण बोल दिया तो मन जहां भी था क्या हो जाएगा? झट करके क्या जाता मन को? झट करके जहां भी हम थे, कहां थे? घर में थे, और 50 और 40 साल बैक गए थे। कहां चले गए थे हम? जब पेट के बल रेंग रहे थे, वहां पहुंच गए थे। हरे कृष्ण गया, कहां से आए? 40 साल बैग से छलांग मारी वर्तमान में है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, क्योंकि स्मरण होगा मन से, मन होना चाहिए स्थिर। मन को स्थिर कौन करेगा? कीर्तन करेगा। कीर्तन से मन वश में होगा, वो वशीभूत मन से फिर क्या होगा? स्मरण होगा, है ना? इसलिए बता रहे हैं, कीर्तन के अलावा कोई उपाय ऐसा नहीं है चंचल मन को स्थिर कर दे। मन चंचल है, मतलब यहां भाग रहा, वहां भाग रहा, यहां भाग रहा, एक ही उपाय बस। क्या? कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और अपने आप मन कहीं भी हो ना, आ जाता है। यदि मनी मन नाम करोगे तो मन चंचल हो जाता है। इसलिए जोर जोर से नाम करना चाहिए कीर्तन करने से। क्यों? कीर्तन जब जोर से करते हैं वो कान में जाता है, सब इंद्रियों को स्पर्श करता है, वो मन जो है उसको भी स्पर्श कर देता है। जैसे स्पर्श करेगा, जो मन कहीं भी भाग रहा था क्या हो जाएगा? वश में आ जाता है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, मन के चंचल होने से स्मरण, यदि मन चंचल है हमारा, जो स्मरण है भली भांति सिद्ध नहीं होगा। क्या बता रहे हैं यहां पर? जो स्मरण कहा गया शास्त्रों में महिमा किसकी बता रखी है? महिमा तो वास्तव में महिमा किसकी है? स्मरण की महिमा बता रखी है ना। परंतु वो स्मरण कैसे होगा? स्मरण कैसे होगा? कौन से मन से होगा? स्थिर मन से। मन स्थिर है तो उसे स्मरण होगा, तब स्मरण सिद्ध हो जाएगा। यदि मन ही चंचल है तो उन मन वो चंचल मन को स्थिर कौन करेगा? वो कीर्तन करेगा। तो यहां से जो पहले एक लॉजिक दिया गया था कि जो वस्तु कठोर साधन से प्राप्त होती है, जो वस्तु अपने प्रयास से, अपने अथक प्रयास से प्राप्त होती है, जो वस्तु थोड़ी प्रयास से प्राप्त होती है, इससे किसी वस्तु के स्वभाव पर न्यूनता अधिकता का विचार नहीं, खत्म हो गया। कि बोले क्या विचार दिया गया था? बहुत अथक प्रयास से, हमारे प्रयास से, कठोर प्रयास से जो वस्तु प्राप्त होती है वो तो श्रेष्ठ होगी, अधिक होगी, और जो बिना प्रयास से प्राप्त हो जाती है थोड़े प्रयास से, वो वस्तु क्या होगी? तुच्छ होगी। ये जो विचार आया था पीछे, ये विचार आया था, इस विचार का यहां पर क्या हो गया? खंडन हो गया है। कुछ पल्ले पड़ा कह रहा हूं नंद किशोर जी, क्या कह रहे हैं ये? मतलब बोलते चले जाओ, बस पूछना क्या। लो ये हाल है, मतलब मैं ऐसे बगे जा रहा हूं। तुलसीदास क्या समझा? है? क्या हाल है? इतना आसान करके बार बार रिपीट करता हूं कि बोलते हैं आगे जाते ही नहीं है। वही बात, अरे सीधा सिद्धांत आया था, जो वस्तु बहुत कठोर साधन से मिलती है वो तो श्रेष्ठ हुई, जो आसन से मिल जाती वस्तु तुच्छ हुई। यहां ये विचार खत्म हो गया।
ये विचार यहां पर नहीं रहा, ये तो फालतू विचार है, ये कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे जगत में हम देखेंगे तो क्या हो गया, एक मजदूर श्रेष्ठ हो गया, एक ऑफिसर जो बैठता है एसी रूम में वो क्या हो गया, वो बेकार हो गया। साला हम दिन भर धूप में मर रहे हैं और मिलता 10,000 रुपया, और वो एसी में आराम से आता है, एसी गाड़ी में आता है, एसी में बैठ जाता है आराम से, बस उसको मिलते हैं 1 लाख रुपया। चलो हड़ताल करते हैं, स्ट्राइक, आमरण अनशन, हमें 1 लाख मिलना चाहिए, हम अधिक परिश्रम करते हैं। वो जो ऑफिसर क्या करता है, कुछ नहीं करता, बस चलेगा नहीं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ, पराशर स्मृति में तो केवल जो ये लॉजिक दिया गया था कि स्मरण श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि स्मरण मन से होता है, और मन होता चंचल, चंचल मन को वशीभूत करो, फिर स्मरण करो, परिश्रम ज्यादा है, तो इसलिए तो स्मरण श्रेष्ठ हो गया। और कीर्तन क्या है, कुछ नहीं, होठ हिले कीर्तन हो गया, आसानी से हो गया। तो आसानी से जो कार्य होता है वो तुच्छ, जो कार्य बहुत कठिनता से होता है उसे उत्कृष्ट मानना, ये क्या है, केवल बेवकूफी है। ये तो वही हो गया, टका शेर भाजा टका शेर खा जा, अंधेर नगरी चौपट राज। सुनी के प्रकार ये घटना है। एक बार एक गुरु चेला कहीं गए, जा रहे थे, एक नगर में पहुंचे, गुरुजी ने कहा जय बेटा ये 2 पैसे ले जा, चने ले जा, चना खाकर के पानी पी के पेट भर जाएगा, फिर आगे यात्रा कल सुबह करेंगे। वो गया था चना लाने के लिए, चना, बगल में दुकान थी छाने की, पनीर छेना। इन्होंने बताया वो जानता चना तो 2 या एक पैसा पर केजी है। उसने पूछ लिया ये छेना ये क्या, बोला 1 पैसा पर केजी। बोला छेना भी 1 पर केजी, और उसने कहा तू छेना ही दे दो, पनीर। वो 1 किलो छेना लेके चला गया। गुरुदेव ये कैसे लाया गुरुदेव, ये तो बहुत, ये नगरी बड़ी अच्छी है, जो रेट चना का है वही रेट छेना का है, तो हम क्यों छेना ना खाएं। बोला गुरुजी बेटा चना और छना एक रेट, इसके मतलब मामला गड़बड़ है, ये राजा मूर्ख है, टका शेर भले रख खा जा हैं। इसलिए यहां रहना नहीं चाहिए। भाजा भी और खाजा भी, खाजा महंगा होता है, वो भाजा सस्ता। कहाँ चने का भुजिया और कहाँ वो खाजा। इसलिए बेटा यहाँ चलो, यहाँ निकल पड़ते हैं, यह रहना अच्छा नहीं है। बोले गुरुदेव क्या बात करते हो, कुछ खा के थोड़ा तगड़े हो जाए, चले जाएंगे, तो 1 सप्ताह रुक जाते हैं, क्या समस्या क्या है। बेटा नहीं, ये टका शेर खाजा है ना, ये अंधेर नगर, ये चौपट राजा, यहाँ खतरनाक है। नहीं गुरुजी मैं तो रहूंगा। तो सुन कहा तू यहाँ रहे, मैं चलता हूं, कभी तो फंस गया, याद आई तुम याद कर लेना। वो चला गया, अब वो चकाचक खा रहा है, वो पनीर खाते खाते तन हो गया शरीर उसका, बिल्कुल लाल चेहरा, तगड़ा हो गया। अब गांव में हो गई चोरी, नगर में चोरी हो गई, और जो नगर शेर था चोरी हो गई। अब केस पहुंचा राजा के, राजा ने कहा जो सबसे मोटा तगड़ा हो उसे पकड़ के ले आओ, जो हट्टा कट्टा हो। और ये तो जवान लड़का था, हट्टा कट्टा पकड़ के लेके चले। तो चोरी तूने की है। बोला क्यों, तू मोटा, तू कैसा है, मोटा तगड़ा है, तूने चोरी की। अब याद आया उसको, गुरुजी ने कहा ना टकाशेर भाजा, मतलब जो सबसे मोटा है कोई चोरी, जिससे मोटा हो चोर भाई। ये तो ये न्याय कैसा है, मतलब मोटा होना चोरी का लक्षण। आप गुरुजी की आवाज आ जाएगी, डालो जेल में, आप परसों उसको फांसी दी जाएगी। हो गया।
अब क्या कर, गुरु याद है गुरु जी ने कहा था कभी समस्या हो तो याद कर लेना। गुरु जी का स्मरण किया, गुरु जी सिद्ध महापुरुष थे, पहुंच गए। राजा ने पूछा मरने से पहले बताओ तुम्हारी कोई इच्छा है क्या, अंतिम इच्छा। बोला हाँ, मैं गुरु जी से बात करना चाहता हूं। गुरु जी अंदर भेजा गया। गुरु जी ने कहा देख बेटा, कहा था ना टकाशेर गाजा अंधेरी नगरी चौपट राजा। अब क्या गुरुदेव, अब क्या करूं बताओ, अब बचूं कैसे। एक काम करना, जब कल तुम फांसी के लिए ले जाएंगे तो मैं वहां आ जाऊंगा। मैं कहूं फांसी मत चढ़ूंगा, तू कहना फांसी मत चढ़ूंगा। तू मेरे को मारना, मैं तेरे को मारूंगा, गुत्थम गुत्था हो जाएंगे। तू कहना फांसी में चढ़ूंगा तो मैं कहूं फांसी में चढ़ूंगा, कोई लड़ाई करेंगे वहां पे। अब जब फांसी की बारी आई तो दोनों लड़ पड़े। गुरु बोल रहे नहीं हटाओ, फांसी में चढ़ूंगा। बोल नहीं फांसी में चढ़ूंगा, लड़ पड़े। अब राजा ने देखा ये फांसी के लड़ रहे हैं लोग, ये लोग फांसी के लड़ रहे हैं। उसने तो बुलाया जरा, लोग फांसी डरते हैं और तुम फांसी मरने के लिए लड़ रहे हो। गुरु जी का महाराज कि इसमें योग है ना, ये अत्यंत उत्तम योग है। इसमें देखो फांसी में लड़ जाए सीधा स्वर्ग। राजा की मां बीमार थी, उसको याद आया अरे मां बीमार है। बोले इन दोनों को बदमाशों को बाहर भगा क्या होगा, राजा भागो लाओ मेरी मां को लेके आओ। फांसी लगा उसे, फांसी मां को फांसी वाला लगा दिए। वो गुरु ने कहा चला भाग यहां से, अब से मुड़ के मत देख रहा। ये है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, टकाशेर भाजा टकाशेर खाजा अंधेर नगरी चौपट राजा। ये स्थिति है। ये तो कहावत हुआ, ये हम पर लागू होता है। यथा योग्य सम्मान देना चाहिए, लेना भी चाहिए और देना भी चाहिए। कोई तो सम्मान देता है तो सोच लो कहीं तो कोई तुम्हें वो सम्मान दे रहा है जो सम्मान एक श्रेष्ठ महापुरुष को मिल रहा है, तो ये समझा ये व्यक्ति वहीं से आया हुआ है। क्यों, मुझे पता है, मैं जानता हूं हृदय में मेरा अधिकार कितना है। कौन नहीं जानता, कि तू नहीं जानता? कौन नहीं जानता कि कौन व्यक्ति कितने पानी में है? तू जानता कि नहीं जानता? जानता। तू जानता है? अब जानता है नंदकिशोर जी? जानता। यदि बचना, फांसी बचना चाहते हो, यदि को तुम्हें एक्स्ट्रा, यदि को जो तुम नहीं हो वो सम्मान दे रहा है, ये समझो उसी नगरी से आया हुआ है और तुम मरवाए गए। जैसे टकाशेर खाजा, मतलब क्या, कहा मैं तुच्छ एक सामान्य अनर्थग्रस्त अनर्थग्रस्त जीव हूं, कुछ सम्मान दे रहा है मेरे को। प्रभु जी आप सामान्य नहीं है, अरे आपकी महिमा हम जानते हैं, आप थोड़ी जानते हैं, क्योंकि जौहरी हम है, आप तो हीरे हैं, जौहरी हम है ना। तो उसमें बेटा ये नगरी, ये नगरी अंधेरी नगरी तो उस नगरी छोड़ दो, भाग दो वहां से, समझे? मतलब उस व्यक्ति दूर हो जाओ जो तुम्हें एक्स्ट्रा, जो तुम नहीं हो सम्मान दे रहा है, उससे बचना चाहते हो जीवन में, समझो उससे दूर 10 कदम दूर रहो। दूर कैसे रहे? फिर बस हाँ जी कैसे, क्या हुआ, चापलूसी बंद, कठोर भाषा का उपयोग करो, धक्के नहीं मारना उसको, कठोर भाषा, बस अपना भाग जाएगा वो, समझे? यदि उसकी बातों में आ गए तो मरे। पराठे खा लो जी, ये खा लो जी, हाँ जी आप कैसे हैं जी, बिल्कुल नहीं। जो तुम्हें सम्मान दे रहा है, समझो तुम्हारा परम शत्रु है। तो उससे अच्छा वो व्यक्ति अच्छा है जो तुम्हारी सर्वत्र निंदा करता फिरता है, जो सर्वत्र मेरी बदनामी कर रहा है, मेरी निंदा कर रहा है, वो तब भी अच्छा है, वो मेरा अनिष्ट नहीं करेगा कोई। जो मुझे सम्मान दे रहे हैं ना, सम्मान देता है हमको कोई एक्स्ट्रा, तो समझो ये अंधेरी नगरी उसी नगरी से आया हुआ है। तो यहां ये कह रहे हैं यहां पर
तो ये जो सिद्धांत था, कोई बात हो जाएगी ना, जो चीज बहुत मेहनत से प्राप्त की जाए वो श्रेष्ठ होती है, ये मेहनत ना लगे वो चीज श्रेष्ठ नहीं होती। ये तो बात कोई होगी, है कि नहीं? जगत साधु क्यों चिढ़ते हैं? इतनी हम मेहनत करते हैं, सारा हमको एक आम खाने को नहीं मिलता, और साधु की आम बाहर गुठलियां, इतनी गुठलियां होती हैं, वो भंगी उठा नहीं पाता वो बोरी को। हमें कि साल में एक बार छेना मिला तो मिला, और बाहर तो छेना को चूस के फेंकते हैं। छेना फूट डाला, रस्सी पे चूस के फेंक दिया। मतलब क्या? हम इतनी मेहनत करते हैं, हमें कुछ नहीं, वही फ्री है कि निठल्ले बैठे रहते हैं, इनको इसको हम श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ कौन है? हम श्रेष्ठ, क्योंकि हम मेहनत करते हैं ना। गधा कह रहा है क्या? मैं श्रेष्ठ। बोला क्यों? घोड़ा तो कभी कभी एक आदमी को ले जाता है, और मैं तीन आदमी को बाहर को ले जाता हूं। गधे बाहर कितना हो तो गधे का बाहर क्यों ना बाहर ले जाता है, और घोड़ा मजे में रहता है। ऐसा नहीं। तो यही है ये सिद्धांत, समझा कि नहीं? जो चीज ये मान ले, जो जहां कठोर साधन होता है वो चीज श्रेष्ठ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जगत में काफी हद तक ठीक है ये, परंतु परमार्थ में ये नहीं चलेगा। परमार्थ में ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? किसी महापुरुष की कृपा हो गई, वैश्या जो हीराबाई थी उस पर कृपा हो गई हरिदास ठाकुर जी की, उन्हें कोई मेहनत की थी क्या? कोई मेहनत की थी उसने? नहीं की, हो गया। और ये साधन भजन कर रहे हैं, उसको नहीं भी होता है। तो ये सिद्धांत यहां परमार्थ में सिद्धांत नहीं लगने वाले, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। अतः जो ये सिद्धांत है, अपने प्रयास से जो कार्य किया जाए, जो स्मरण क्या है? अपने प्रयास से किया जाता है। कीर्तन के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। अगस्त्य स्मरणम बहु आयासेन, क्या? विष्णु का स्मरण करने से पाप नष्ट होते हैं, परंतु वो स्मरण कैसे होता है? आयासेन स्मरणम, बहुत कठिनता से स्मरण होता है, उस स्मरण से पाप नष्ट होते हैं। और कीर्तन क्या होता है? कीर्तन मात्र से पाप नष्ट हो जाता है। और कीर्तन क्या है? ओष्ठ स्मरण मात्र। इसलिए पराशर स्मृति में कह रहे हैं, है ना? क्या कह रहे हैं? पराशर स्मृति, अच्छा ये है, यस्मिन् नास्ति मतिर्न याति नरकम स्वर्गोपि यच्चिंतने विघ्नो यत्र निवेशितात्मनसो ब्रह्मोपि लोकल्पकः मुक्तिं चेतसी स्थितो अमलधियां पुंसां ददातव्य अव्ययम् किम चित्रम यदघ प्रयाति मिलयम ततच्युते कीर्तिते। ये दो श्लोक कह रहे हैं। प्रयास को क्या है? पराशर स्मृति। पराशर ऋषि हुए हैं। पराशर कौन थे? वेद व्यास जी के पिताश्री, वेद में पिता, और पराशर ऋषि थे। पुत्र किनके हैं? वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति, उनके पुत्र है पराशर। वशिष्ठ ऋषि, उनके पुत्र शक्ति हुए, उनके पुत्र पराशर हुए, उनके पुत्र हुए श्री वेद व्यास। वो पराशर जी ने एक स्मृति लिखी है। स्मृति कई प्रकार की हैं, अर्थात जैसे है ना, जो संहिता है, कोई विशेष ऋषि जब अपना कुछ वेद के मंत्रों को ही अनुभव कर लिखता है तो वो स्मृति उसके नाम से हो जाती है। मनुस्मृति, पराशर स्मृति आदि आदि। तो ये ग्रंथ है मनुष्य पराशर स्मृति। उसमें वो ये कह रहे हैं, पराशर जी कह रहे हैं, कहा है हम लोग? अच्छा, ये जिनमें मति निमग्न होने से है, क्या बता रहे हैं? यस्मिन न्यस्त मति, जिनमें मति न्यस्त मतलब लग जाती है,
जिनमें मति बुद्धि लग जाती है, न्यस्त हो जाती है, याति नरकम स्वर्गोपि या चिंतने न याति नरकम, वो कभी नरक नहीं जा सकता। जिसकी मति एक बार भगवान में लग जाती है, परंतु कैसे लगनी चाहिए? न्यस्त। न्यस्त का होता है अत्यंत प्रगाढ़, न्यस्त। ऐसी लग गई है जैसे हमारे लगी है ना मोबाइल में, ऐसी है, ऐसे लगी हुई है। मोबाइल हाथ में चला जाए तो कब सुबह 10 बजे, कब सुबह 10 बजे, रात को जब मोबाइल में ले लेता हूं पूरी चिंता, हाई मोबाइल, कब 10 बजे रात के, सुबह 10 बजे, है कि नहीं ऐसा? ना तो कोई नहीं बोल सकता है, मैंने इसलिए चौपाई बना दी है। श्री मोबाइल की यही है बड़ाई, जाते भूख प्यास और नींद उड़ाई। है? क्या? श्री मोबाइल की यही है बड़ाई, जाने भूख प्यास और नींद उड़ाई। कितनी नींद, बहुत नींद आ रही है, ऐसे हो रहा है। जहां मोबाइल हाथ में आया नींद को सुदूर। प्रेम ऐसे होता है ना, सबके होता है। हंस भी रहा, वो मुझे नाम ले लिया। कितनी नींद क्यों नहीं आ रही हो, कितनी नींद क्यों नहीं आ रही हो? मोबाइल हाथ में आते नींद, इसका सदुपयोग कर सकते हो। नाम पूरा नहीं हुआ, 11 बज गए, नींद आ रही है ना, मोबाइल हाथ में दे दो, 2 मिनट, उपयोग भी, इसका उपयोग भी हो जाता है। नींद आ रही है, घोर नींद आ रही है, खड़े खड़े नींद आ रही है, और नाम पूरा नहीं हुआ, मोबाइल हाथ में दे दो, थोड़ी देर नींद भाग जाएगी। माला कर लो, उपयोग होता है भाई, उपयोग है, उपयोग कर लो उसको। पर हमारी समस्या क्या मालूम है ना, हम उसे सदुपयोग कर ही नहीं सकते हैं, और लेके बैठ के ना फिर बोलो चलो माला कल कर लेंगे आज ये। प्रभु जी ने कहा था नींद आ रही हो तो मोबाइल हाथ में ले लो। चलो प्रभु जी ने कह दिया अभी, तो हम आदेश फॉलो करेंगे। और जब मोबाइल लिया तो माला होते जो अभी ऐसे चल रहा था, अभी ऐसे चला, क्या होगा अभी? ये कोई हमारा ऐसा नहीं होता, ये तुम नहीं कह सकते। हाँ, ये हो सकता है किसी व्यक्ति अच्छे में हो, कोई साधु है उसका अच्छे में है, परंतु वो क्या कर रहा है, ये कथा वो कथा, ये कथा ये कथा वो कथा लगा, 2 घंटे बीत गया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा उसका। तो अच्छा भी होता है कि साधु होते हैं, वो तो वो गंदी चीज नहीं देखते हैं, मैं देख रहा हूं, नहीं देखते, क्योंकि पता चल जाता है। क्या पता चलता है? फेसबुक खोलते जो ये दृश्य सामने क्या आ रहे हैं, अनुमान लगा जाता है ये क्या देखता है। फेसबुक खोला, मैं किसी मोबाइल हाथ में लिया, फेसबुक क्या आ रहा है, धड़धड़ क्या आ रहे हैं। यदि कथाएं आ रही, मतलब व्यक्ति यदि खोलते ही दृश्य ऐसा सामने आया, सब माया का दृश्य, ये बेटी ये कर रहा है, मैं सीख गया, तुम पकड़ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम